हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद साथी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डीलर में कितने सब्जेक्ट हैं? 8 सब्जेक्ट हैं और हमने 7 सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस कर लिया है। 7 सब्जेक्ट की हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है, लेकिन हमने अभी शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का सिलेबस आप लोगों से डिस्कस नहीं किया है। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का सिलेबस डिस्कस करने के बाद कल से मैं इसकी क्लासें स्टार्ट कर दूंगा। इसमें जो चैप्टर हैं वो टोटल 4 चैप्टर हैं। 4 चैप्टर में ही बहुत सारी चीज़ें हैं। 4 चैप्टर में ही बहुत सारी चीज़ें हैं। और जैसे ठाकुर पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें जो है 4 चैप्टर में ये पूरा सिलेबस जो है 4 चैप्टर में रखा गया है। उसी में बहुत सारी चीज़ें हैं। शायद अदर बुक्स में जो चैप्टर हैं थोड़े 5-6 होंगे या 6-7 होंगे, लेकिन इसमें भी सारा जितना भी आप लोगों का डीलर का जितना भी स्टडी मटेरियल है, जो पूछा जाता है, वो सारा इन्हीं 4 चैप्टर में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज देख लेते हैं कि शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में आप लोगों में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, इस पाठ्यक्रम में कौन कौन से लेसन हैं। इन सभी चीज़ों पे अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में कल आप लोगों की क्लास स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमने हर सब्जेक्ट की 2-2 जो चैप्टर, हर सब्जेक्ट के 2-2 चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिए हैं। मैथ जो बचा है, मैथ को मैं जल्दी लाऊंगा, क्योंकि मैथ बहुत से लोग मैथ की प्रैक्टिस करते नहीं हैं। मैथ अभी लगाते हैं, इधर लगाएंगे, फिर बाद में वो लगाते नहीं है, सब उनको लगता है सब कुछ आ गया, वो भूल जाते हैं। तभी मैंने सोचा कि मैथ को का जो सिलेबस है वो तब कंप्लीट कराएंगे जब एग्ज़ाम से 2-3 मंथ पहले। एग्ज़ाम अभी आप लोगों के होने हैं नहीं, तभी मैं आप लोगों का जो सब्जेक्ट है मैथ उसका पूरा सिलेबस पहले ही कंप्लीट करा दूंगा। उसकी आप लोग टेंशन ना लीजिए। और कंप्यूटर एक ऐसा विषय है, सच बता रहा हूँ, कंप्यूटर में आप लोगों को अच्छे से थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। कंप्यूटर में ज़्यादा हार्ड कुछ आता नहीं है। यही सब जो लोग आप लोग पढ़ते हैं उसको अपने शब्दों में आराम से लिख लेंगे। तो कंप्यूटर की भी आप लोग टेंशन ना लीजिए, कंप्यूटर का भी सिलेबस कंप्लीट ही हो जाएगा। हिंदी का सिलेबस कंप्लीट होने पे ही है। अब देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं, इस पर थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। पहला जो चैप्टर है इसमें शिक्षण एवं संप्रेषण, जो पहला जो चैप्टर है इसका नाम है शिक्षण एवं संप्रेषण। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं? इसमें पूछा जाएगा शिक्षण के बारे में पूछा जाएगा, शिक्षण का क्या अर्थ होता है इसके बारे में पूछा जाएगा, और शिक्षण की विशेषताएं, शिक्षण को प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है, और यही सारे क्वेश्चन इसमें से बनेंगे कि शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। फिर आ जाता है संप्रेषण। और संप्रेषण में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, संप्रेषण में क्या क्या पढ़ना होगा। संप्रेषण में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा प्रेषक किसे कहते हैं, संदेश किसे कहते हैं, प्रतिपुष्टि किसे कहते हैं, संप्रेषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें संप्रेषण में पढ़ेंगे। फिर आ जाता है इसी में शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांत में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? शिक्षण के सिद्धांत में हम लोग पढ़ेंगे कि शिक्षण का अर्थ क्या है, शिक्षण की परिभाषा क्या है, और शिक्षण सूत्र में हम लोग पढ़ेंगे कि शिक्षण सूत्र का अर्थ, शिक्षण सूत्र की परिभाषा, कुछ प्रमुख सूत्र, ये सभी सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे प्रथम चैप्टर में। और दूसरा जो चैप्टर है उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उस पर भी प्रकाश डाल लेते हैं। दूसरा चैप्टर है, एक मिनट, दूसरा चैप्टर है उसका नाम है शिक्षण प्रविधियाँ एवं नवीन उपागम। इसमें हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण प्रविधि। शिक्षण प्रविधि में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? उत्तम शिक्षण प्रविधियों की विशेषताएं और शिक्षण प्रविधियों की आवश्यकता क्यों होती है, ये सभी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर दूसरा इसी में टॉपिक होगा शिक्षण प्रविधियों का वर्णन। इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रश्नोत्तर प्रविधि के गुण, प्रश्नोत्तर प्रविधि के दोष, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे शिक्षण प्रविधियों के वर्णन में। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, टॉपिक बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आप लोगों को चैप्टर 1 लग रहा है, चैप्टर के अंदर ही बहुत सारे टॉपिक हैं जो काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक हैं, उनको कवर करना पड़ेगा। शिक्षण की नवीन विधाएं, ये सभी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में। तीसरा जो चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म शिक्षण एवं आधारभूत शिक्षण कौशल। ये तीसरा जो चैप्टर है इसका नाम है सूक्ष्म शिक्षण एवं आधारभूत शिक्षण कौशल। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। इसमें पढ़ेंगे सूक्ष्म शिक्षण किसे कहते हैं, शिक्षण कौशल के बारे में पढ़ेंगे, कुछ प्रमुख शिक्षण कौशलों का जो विवरण है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे।
और जो हमारा जो अंतिम ये लास्ट चैप्टर है उसका नाम है, एक मिनट, उसका नाम है अपेक्षित अधिगम स्तर एवं शिक्षण अधिगम सामग्री। अपेक्षित अधिगम स्तर एवं शिक्षण सामग्री। इसमें अपेक्षित अधिगम स्तर किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, शिक्षण अधिगम सामग्री, टीएलएम, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, दृश्य सामग्री, ये सभी सारी चीज़ें चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ेंगे। यही आप लोगों का जो सिलेबस है, यही बस इतना ही सिलेबस है और कहने के लिए बस इतना है। 4 चैप्टर आप लोगों को दिख रहे हैं, 4 चैप्टर में ही बहुत सारी चीज़ें हैं और कल से इसकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। तो कल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और हमारे इस चैनल को अन्य लोगों तक पहुंचाएं। जो लोग जैसे डीलर कर रहे हैं, डीलर प्रथम सेमेस्टर में हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कैसे अपने नोट्स बनाएं, कहाँ से किस तरह से पढ़ें, तो आप लोग उनको मेरे चैनल के लिंक भेज दीजिए या फिर इस वीडियो के लिंक भेज देंगे तो वो लोग भी हमारे इस चैनल से जुड़ जाएंगे। तो आप लोगों की जो यूट्यूब फैमिली है थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। जब ज़्यादा लोग होंगे तो और भी अच्छा लगता है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। आशा करता हूँ आप लोग हमारे इस चैनल को ज़रूर शेयर करेंगे अपने अन्य साथियों तक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।